इस वीडियो में आपको बताने वाले हैं आईटीआई सेकेंड ईयर का सिंगल फेज इंडक्शन मोटर चैप्टर से मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन। और पिछली वीडियो में मैंने आपको 1 से लेकर 60 तक क्वेश्चन बताया था। यदि आपने वो वीडियो नहीं देखी है तो चैनल पे अपलोड है, वहाँ से आप देख लीजिएगा। तो चलिए आज का क्वेश्चन शुरू करते हैं क्वेश्चन नंबर 61 से, जहाँ पर पहला क्वेश्चन पूछा जा रहा है कि सिंगल फेज मोटर में मुख्य वाइंडिंग कैसी होती है। ऑप्शन यहाँ पर देखिए, आपको समझ में आ जाएगा कि आखिर क्वेश्चन में पूछना क्या चाह रहा है। यहाँ पर ए ऑप्शन दिया गया है उच्च रेजिस्टेंस और कम रिएक्टेंस वाली। तो ये आपका पहला ऑप्शन गलत है, क्योंकि ये सहायक वाइंडिंग का गुण होता है और क्वेश्चन में मुख्य वाइंडिंग पूछा जा रहा है। तो ये आपका पहला ऑप्शन गलत हो जाता है। जो सहायक वाइंडिंग होती है साथियों, उसमें आपको हाई रेजिस्टेंस देखने को मिलता है और कम रिएक्टेंस देखने को मिलता है। तो उसके अनुसार हमारा ए ऑप्शन सही होगा। लेकिन क्वेश्चन में मुख्य वाइंडिंग पूछा जा रहा है, तो मुख्य वाइंडिंग के अंतर्गत ये हमारा ए ऑप्शन गलत हो जाएगा। और बी ऑप्शन दिया गया कम रिएक्टेंस और उच्च रिएक्टेंस वाली। तो ये आपका जो बी ऑप्शन दिया गया है, ये आपका बी ऑप्शन सही हो जाएगा, क्योंकि मुख्य वाइंडिंग की जो रिएक्टेंस होती है वो अधिक होती है और जो रेजिस्टेंस होती है वो कम होती है। और वही चीज़ें यहाँ पे ऑप्शन में कहा जा रहा है। तो हम यहाँ पे बी ऑप्शन क्वेश्चन के अनुसार करेक्ट आंसर मारेंगे। और सी ऑप्शन देखने को मिलता है लिखा हुआ समान रेजिस्टेंस और रिएक्टेंस वाली। तो ये भी ऑप्शन गलत है, क्योंकि दोनों समान नहीं होती है। एक आपको ज़्यादा देखने को मिलता है रिएक्टेंस, तो दूसरी का कम देखने को मिलता है। इस तरह यहाँ पर देखने को मिलता है, ये कभी भी समान नहीं होती है। तो ये भी आपका गलत है। और यहाँ पे डी ऑप्शन दिया गया केवल रेजिस्टेंस पर आधारित। तो ये भी यहाँ पे गलत है, क्योंकि यहाँ पे रिएक्टेंस भी इसमें महत्वपूर्ण होता है, केवल रेजिस्टेंस की बात नहीं होती है। ये ध्यान रखिएगा। तो हम यहाँ पे सही मारेंगे क्वेश्चन के अनुसार ऑप्शन नंबर बी करेक्ट आंसर। आगे बढ़ते हैं। आगे सवाल में पूछा जा रहा है कि कैपेसिटर रन मोटर में रनिंग कैपेसिटर आवश्यक होता है। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। यहाँ पे रीजन पूछा जा रहा है कि कैपेसिटर रन मोटर में रनिंग कैपेसिटर क्यों आवश्यक होता है। तो यहाँ पर आपको ए ऑप्शन देखने को मिलता है स्टार्टिंग टार्क बढ़ाने के लिए, जो कि आपका पहला ही ऑप्शन गलत है। क्योंकि ये जो कार्य होता है इसका स्टार्टिंग जो कैपेसिटर होता है, ये इसका कार्य नहीं होता है। ये कार्य होता है स्टार्टिंग कैपेसिटर का, जो कि क्वेश्चन में रनिंग कैपेसिटर से क्वेश्चन पूछा जा रहा है कि रनिंग कैपेसिटर क्यों आवश्यक है। तो यहाँ पे कहा जा रहा है कि स्टार्टिंग टार्क बढ़ाने के लिए, जो कि स्टार्टिंग टार्क जो बढ़ता है वो किसके कारण बढ़ता है। तो ये आपका होता है इसमें स्टार्टिंग कैपेसिटर, तो उसके कारण बढ़ता है, जो कि यहाँ पे क्वेश्चन में रनिंग से पूछा जा रहा है। इसी कारण हम ए ऑप्शन गलत मारेंगे। और बी ऑप्शन देंगे पावर फैक्टर सुधारने के लिए। तो ये आपका बी ऑप्शन सही हो जाता है, क्योंकि रनिंग कैपेसिटर जो होती है वो मोटर की दक्षता और जो पावर होती है वो उसके फैक्टर को बढ़ाती है। और उसी में यहाँ पे आपको बी ऑप्शन देखने को मिलता है क्वेश्चन के अनुसार। तो हम यहाँ पे बी ऑप्शन करेक्ट आंसर मारेंगे। और सी ऑप्शन दिया गया मोटर को ठंडा करने के लिए। तो ये आपका गलत है, क्योंकि कैपेसिटर जो होता है इसका कोई भी ताप से संबंध नहीं होता है और न ये हीट भी होता है। ये ध्यान रखिएगा। तो ये भी आपका गलत है। और डी ऑप्शन देखिए करंट बढ़ाने के लिए। तो ये जो होता है करंट बढ़ाता ही नहीं है। तो ये भी आपका गलत है। सही ऑप्शन होगा केवल ऑप्शन नंबर बी क्वेश्चन के अनुसार करेक्ट आंसर। आगे देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 63 को देखिए, जिसमें पूछा जा रहा है कि ड्यूल कैपेसिटर मोटर में कौन सा कैपेसिटर हमेशा सर्किट में रहता है। जैसे कि ए ऑप्शन दिया गया स्टार्ट कैपेसिटर। तो ये आपका पहला ही ऑप्शन जो दिया गया है वो गलत दिया गया है, क्योंकि ये सिर्फ रनिंग में रहता है। ये ध्यान रखिएगा, ये आपको रनिंग में ही केवल देखने को मिलता है। और ये इसके अनुसार क्वेश्चन के अनुसार पहला ऑप्शन हमारा गलत हो जाता है। और बी ऑप्शन दिया गया रन कैपेसिटर। तो ये आपका बिल्कुल सही दिया गया है, क्योंकि रन कैपेसिटर जो होता है ये पूरी तरह से एक तरह से कहा जाए तो ये कार्य विधि में रहता है। तो इसी कारण हम यहाँ पे बी ऑप्शन करेक्ट आंसर मारेंगे। और सी ऑप्शन दिया गया दोनों, तो दोनों एक साथ नहीं होते, ये गलत है। और डी ऑप्शन दिया गया कोई नहीं, तो ये तो आपका वैसे ही गलत है। सही ऑप्शन होगा ऑप्शन नंबर बी क्वेश्चन के अनुसार करेक्ट आंसर। आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 64 को देखिए, जिसमें पूछा जा रहा है कि स्प्लिट फेज मोटर में सहायक वाइंडिंग क्यों हटाई जाती है। ए ऑप्शन शॉर्ट सर्किट से बचने हेतु, जो कि पहला ही ऑप्शन आपका गलत हो जाता है, क्योंकि शॉर्ट सर्किट की संभावना इसमें बिल्कुल भी नहीं है।
और बी ऑप्शन दिया गया ओवर हीटिंग रोकने के लिए। तो ये आपका बिल्कुल सही है, क्योंकि सहायक वाइंडिंग जो होती है ये उच्च रेजिस्टेंस वाली होती है, और उच्च रेजिस्टेंस होने से क्या होता है, इसमें ओवर हीटिंग होती है। और वही चीज़ यहाँ पे क्वेश्चन में पूछा जा रहा है कि सहायक वाइंडिंग क्यों हटाई जाती है, तो जो हीटिंग होती है उसको रोकने के लिए ये सहायक वाइंडिंग हटाई जाती है। ये आपका बी ऑप्शन सही हो जाता है। और सी ऑप्शन दिया गया करंट बचाने हेतु, तो करंट बचाने से इसका कोई भी यहाँ पे रीजन नहीं होता है, ये आपका गलत है। और मोटर बंद करने हेतु, तो ये भी यहाँ पे गलत है, क्योंकि मोटर तो चालू रहती है, बंद नहीं होती है। हमारा जो सही ऑप्शन होगा वो ऑप्शन नंबर बी होगा, ओवर हीटिंग रोकने हेतु। क्लियर है? आगे देखते हैं क्वेश्चन नंबर यहाँ पर देखिए 65 को, जिसमें पूछा जा रहा है कि सिंगल फेज इंडक्शन मोटर में फ्लक्स कैसे उत्पन्न किया जाता है। ए ऑप्शन आपको देखने को मिलता है एकल दिशा में स्थिर फ्लक्स से, जो कि ये आपका पहला ही ऑप्शन जो दिया गया बिल्कुल गलत दिया गया है। क्योंकि गलत यहाँ पर हम इसलिए कह रहे हैं क्योंकि ये मोटर को चलाने के लिए ये पर्याप्त होता ही नहीं है कि केवल आप एकल दिशा में स्थिर फ्लक्स से आप चला पाएंगे, ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। और यहाँ पे भी ऑप्शन देखिए रोटेटिंग फ्लक्स से, तो ये भी आपका गलत है, क्योंकि साथियों एक तरह से कहा जाए तो देखा जाए तो ये आपका सही हो सकता है, लेकिन सिंगल फेज में क्या होता है, सीधे जो होता है रोटेटिंग फ्लक्स नहीं मिलता है। इसी कारण हम यहाँ पे बी ऑप्शन को गलत मारेंगे। और सी ऑप्शन देंगे फॉरवर्ड और रिवर्स बायस में, तो ये आपका बिल्कुल सही हो जाता है, क्योंकि सिंगल फेज सप्लाई जो होता है वो फॉरवर्ड और रिवर्स फ्लक्स दोनों को देता है, जिससे क्या होता है कि कोई भी इसमें आपको टार्क नहीं देखने को मिलता है। तो ये आपका सही हो जाता है ऑप्शन नंबर सी, क्वेश्चन के अनुसार करेक्ट आंसर, ये ध्यान रखिएगा। और डी ऑप्शन देंगे अल्टरनेटिंग फ्लक्स से, तो ये आपका बिल्कुल गलत है। यहाँ पर हम गलत इसलिए कह रहे हैं क्योंकि एसी फ्लक्स ये देता है, रोटेशन का ये कारण नहीं होता है, तो ये भी आपका गलत है। सही ऑप्शन केवल ऑप्शन नंबर सी होगा, फॉरवर्ड और रिवर्स फ्लक्स में। चलिए अगले क्वेश्चन को देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 66, जिसमें पूछा जा रहा है कि सिंगल फेज वाइंडिंग में रनिंग कंडीशन में कौन सी वाइंडिंग कार्यरत रहती है। तो रनिंग कंडीशन में आपको मुख्य वाइंडिंग ही देखने को मिलती है, जो कि यहाँ पे आपको बी ऑप्शन में देखने को मिलता है। क्वेश्चन के अनुसार साथियों बी ऑप्शन हमारा सही हो जाएगा, मुख्य वाइंडिंग, क्योंकि मुख्य वाइंडिंग पूरी तरह से कहा जाए तो एक तरह से अवधि में कार्य करती है, एक निश्चित समय में काम करती है। ये आपका सही हो जाता है ऑप्शन नंबर बी, क्वेश्चन के अनुसार करेक्ट आंसर। आगे देखते हैं क्वेश्चन नंबर 67 को, जिसमें पूछा जा रहा है कि स्प्लिट फेज मोटर में सेंट्रीफ्यूगल स्विच कब बंद होता है, मतलब कि स्पीड पे निर्भर करता है। तो ये आपका सेंट्रीफ्यूगल स्विच है वो कब बंद होता है, तो ये जो बंद होता है साथियों, जो मोटर होता है जब स्पीड जो इसकी 75% पर हो जाती है तो उस समय ये अलग हो जाता है। जो कि ये जो सेंट्रीफ्यूगल स्विच है साथियों, ये भी एक स्विच की तरह कार्य करता है, लेकिन ये ऑटोमेटिक काम करता है। तो मोटर की यहाँ पे जो स्पीड होती है 75% पे आ जाती है, तो उस समय जो क्या करता है, ये सेंट्रीफ्यूगल स्विच जो होता है ये अलग हो जाता है, ये ध्यान रखिएगा। और ये जुड़ा होता है सहायक वाइंडिंग से, ये भी आप ध्यान रखिएगा। ऑप्शन नंबर सी हमारा क्वेश्चन के अनुसार करेक्ट आंसर हो जाएगा। बाकी यहाँ पर ए ऑप्शन दिया गया कि मोटर बंद करते समय, तो ऐसा बिल्कुल भी नहीं होता है। और यदि ऐसा आपको देखने को यदि मिलता भी है, तो ये आपका अलग चीज़ होता है, ये ध्यान रखिएगा, जो कि ये इसका कंडीशन उस समय अलग होगा। और यहाँ पे आपको देखने को मिलता है जो कि सी ऑप्शन, ये आपका बिल्कुल सही है। जो कि यहाँ पे माना जाता है कि 70 से 80% यदि गति पर पहुंच जाती है मोटर, स्प्लिट फेज मोटर, तो उस समय जो यहाँ पे स्विच होता है सहायक वाइंडिंग को सर्किट से अलग कर देता है। तो ये आपका सी ऑप्शन सही है। कोई जरूरी नहीं कि यदि 75 ही दिया गया तो हम सही मारेंगे, यदि 70 से यदि 80 के बीच भी दिया होता तो हम यहाँ पे सही मारते हैं, ये ध्यान रखिएगा। बहुत सारे लोग यहाँ पे कंफ्यूज हो जाएंगे, क्योंकि अलग अलग बुक में आपको अलग अलग यहाँ पर देखने को मिलेगा। कभी किसी में आपको 80% देखने को मिलेगा, तो किसी बुक में आपको 70% देखने को मिलेगा, तो किसी में 75%। तो इसको लेकर आप कंफ्यूज बिल्कुल भी ना होइएगा, ये आप ध्यान रखिएगा। ऑप्शन नंबर सी हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा। जब भी 70 से 75% या 80% के बीच में दिया हो तो हम उसको सही मारते हैं। आगे देखते हैं क्वेश्चन नंबर 68 को देखिए, जिसमें पूछा जा रहा है कि इन्वर्सल मोटर में गति को कैसे नियंत्रित किया जाता है। तो इन्वर्सल मोटर जो कि काफ़ी यहाँ पे ये खतरनाक मोटर माना जाता है, क्योंकि काफ़ी इसका स्पीड जो होता है वो तेज होता है। तो ये कैपेसिटर से यहाँ पर ए ऑप्शन दिया गया है। हालांकि इन्वर्सल मोटर में कैपेसिटर होता ही नहीं है, तो कैपेसिटर से इसको नियंत्रित करना बिल्कुल भी कहना गलत है।
और यहाँ पे बी ऑप्शन देंगे वोल्टेज बदलकर, तो ये आपका बिल्कुल सही है, क्योंकि वोल्टेज घटाने से गति क्या हो जाएगी, कम हो जाएगी, और गति कम हो जाएगी तो हम क्या कर सकते हैं, इन्वर्सल मोटर की गति को कंट्रोल कर सकते हैं। ये आपका सही हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी करेक्ट आंसर। और सी ऑप्शन दिया गया रोटर बदलकर, तो ये आपका बिल्कुल गलत दिया गया है, क्योंकि रोटर यदि आप बदल देंगे तो ये एक तरह से जो होगा ये एक व्यवहारिक रूप में नहीं चलेगा, इसकी कंडीशन अलग हो जाएगी, खतरा भी बढ़ सकता है, ये गलत है। और यहाँ पे डी ऑप्शन देखिए ब्रश हटाकर, तो ब्रश हटाने से मोटर पे कोई भी यहाँ पे प्रभाव नहीं पड़ेगा, ऐसा कहना गलत है, क्योंकि यदि आप ब्रश हटा देते हैं तो मोटर तो उस समय चलेगा ही नहीं, ये ध्यान रखिएगा, तो इससे गति कंट्रोल नहीं होगी। ऑप्शन नंबर बी केवल सही हो जाएगा, वोल्टेज बदलकर। आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर यहाँ पर देखिए 69 को, जिसमें पूछा जा रहा है कि शेडेड पोल मोटर की दिशा कैसे बदली जाती है। तो जब भी शेडेड पोल मोटर की दिशा बदलने की बात किया जाए तो उस समय आप ध्यान रखिएगा ये संभव नहीं है, जो कि यहाँ पे आपको डी ऑप्शन में देखने को मिलता है। हालांकि यहाँ पर ए ऑप्शन देखने को मिलता है कि कैपेसिटर उल्टा जोड़कर, तो कैपेसिटर यदि आप उल्टा जोड़ते हैं तो ये उल्टा चलने लगता है, ये ध्यान रखिएगा। लेकिन यहाँ पे दिशा बदलने की बात किया गया है, तो ये कैपेसिटर जोड़कर आप इसको नहीं उलट सकते, ये ध्यान रखिएगा। और यहाँ पे भी ऑप्शन देखिए पोल शेडिंग की दिशा बदलकर, तो ये भी गलत है, क्योंकि ये तकनीक यहाँ पर ऑप्शन में दिखाया जा रहा है कि पोल शेडिंग की दिशा बदलकर, ये तकनीक आप एक तरह से कहा जाए तो ये व्यवहारिक नहीं है, संभव नहीं है, ये ध्यान रखिएगा। ये आपका बी ऑप्शन भी गलत है। और यहाँ पे सी दिया गया सप्लाई बदलकर, तो सप्लाई बदलने से दिशा नहीं बदलती है, ये नोट कर लीजिएगा। और यहाँ पे डी ऑप्शन दिया गया संभव नहीं है, तो ये आपका क्वेश्चन के अनुसार ऑप्शन नंबर डी हमारा करेक्ट आंसर हो जाता है। आगे देखते हैं क्वेश्चन नंबर 70 को, ये भी क्वेश्चन आपका इंपॉर्टेंट है, जिसमें पूछा जा रहा है कि सिंगल फेज मोटर में उपयोग किए जाने वाला कैपेसिटर किस श्रेणी का होता है। श्रेणी की बात करें तो ये जो आपका होता है एक तरह से हाई वोल्टेज का होता है, जो कि इसमें आपको देखने को मिलता है वोल्टेज जो कि 250 से ये 400 तक होता है, कितना 440 वोल्ट तक ये होता है। तो ये इतना क्या कैपेसिटर आपको देखने को मिलता है, 250 वोल्ट भी हो सकता है और 440 वोल्ट तक भी हो सकता है, ये ध्यान रखिएगा। तो ये आपका हाई वोल्टेज के अंतर्गत आता है, ऑप्शन नंबर सी आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 71 को देखिए, जिसमें पूछा जा रहा है कि सिंगल फेज इंडक्शन मोटर में प्रयुक्त रोटर का निर्माण किस सामग्री में होता है या किस सामग्री से होता है। तो सिंगल फेज इंडक्शन मोटर में जो रोटर होता है उसका यदि बनाने की बात करें तो वो किस सामग्री से बनता है, तो ये साथियों बनता है किससे, ये बनता है स्टील कोर, और जो कॉपर होता है जो कॉपर ब्रॉस होता है उससे ये बनता है। और यहाँ पे आपको ए ऑप्शन देखने को मिलता है स्टील कोर और कॉपर ब्रॉस, ये आपका ए ऑप्शन क्वेश्चन के अनुसार हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा। तो स्क्वायरल के जो रोटर में क्या होता है कि लेमिनेटेड स्टील होती है और कोर और कॉपर और एल्युमिनियम ब्रॉस होते हैं, ये चीज़ें आपको देखने को मिलता है। ऑप्शन नंबर ए हमारा क्वेश्चन के अनुसार करेक्ट आंसर हो जाएगा, साथियों ध्यान रखिएगा। यहाँ पर भी ऑप्शन आपको देखने को मिलता है एल्युमिनियम कोर, हालांकि एल्युमिनियम का आप बना सकते हैं लेकिन केवल कोर, ध्यान रखिएगा केवल कोर आप बना सकते हैं, ये एल्युमिनियम का, ये आप ध्यान रखिएगा। और यहाँ पे क्वेश्चन में किस चीज़ की बात किया जा रहा है, रोटर की बात किया जा रहा है, तो उसके अनुसार यहाँ पे गलत है। और यहाँ पे सी ऑप्शन देखिए प्लास्टिक और टीन, तो प्लास्टिक या टीन का उपयोग तो यहाँ पर बिल्कुल भी आप नहीं कर सकते। और यहाँ पे डी ऑप्शन दिया गया सिलिकॉन, तो सिलिकॉन स्टील का उपयोग जो होता है वो स्टेटर में होता है, रोटर में बिल्कुल भी नहीं कर सकते हैं, क्योंकि क्वेश्चन में रोटर की बात किया जा रहा है, स्टेटर की बात नहीं किया जा रहा है। स्टेटर के लिए नहीं पूछता तो हम सिलिकॉन सही मारते हैं, लेकिन रोटर के लिए पूछा जा रहा है तो इसलिए यहाँ पर हम गलत मारेंगे, क्योंकि रोटर जो होता है वो आपका स्टील और कॉपर का बनता है, सिलिकॉन का नहीं बनता है, इसी कारण हम यहाँ पे ए ऑप्शन करेक्ट आंसर मारेंगे। क्वेश्चन नंबर 72 को देखिए, जिसमें पूछा जा रहा है कि कैपेसिटर स्टार्ट मोटर में प्रयुक्त स्टार्टिंग कैपेसिटर किस प्रकार का होता है। स्टार्टिंग कैपेसिटर के बारे में पूछा जा रहा है, तो स्टार्टिंग जो कैपेसिटर होता है वो इलेक्ट्रोलाइटिक होता है, मतलब कि उच्च माइक्रोफैरेड रेटिंग की इसमें आवश्यकता होती है, इसलिए इलेक्ट्रोलाइटिक कैपेसिटर ही उपयोग किया जाता है, इसी कारण हम यहाँ पे बी ऑप्शन करेक्ट आंसर मारेंगे। बाकी यहाँ पे सिरेमिक भी दिया गया तो इसका अलग उपयोग है, वेरिएबल दिया गया तो इसका अलग जगह उपयोग है, जो इसका सही ऑप्शन होगा वो आपका ऑप्शन नंबर बी होगा, इलेक्ट्रोलाइटिक। चलिए अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर 73, जिसमें पूछा जा रहा है कि इन्वर्सल मोटर की स्पीड किस मोटर की तुलना में
अधिक होती है। तो यूनिवर्सल मोटर की जो स्पीड होती है, यदि बात करें यदि अदर मोटरों की तुलना में, तो अधिक जो होती है वो आपको देखने को मिलती है डीसी शंट मोटर से भी, और 3 फेज इंडक्शन मोटर से भी, सिंगल फेज इंडक्शन मोटर से भी ये अधिक होती है। मतलब यूनिवर्सल मोटर काफ़ी खतरनाक माना जाता है, बिना लोड का इसे नहीं चलाया जाता है, ये ध्यान रखिएगा। तो यहाँ पे हम ऑप्शन नंबर डी करेक्ट आंसर मारेंगे सभी उपयुक्त, मतलब कि ऊपर दिए गए जो भी यहाँ पर ऑप्शन दिया गया है वो बिल्कुल हमारा क्वेश्चन के अनुसार करेक्ट आंसर हो जाता है। आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 74 को देखिए, जिसमें पूछा जा रहा है कि सिंगल फेज मोटर में किक स्टार्ट करने का अर्थ है। किक स्टार्ट करने का मतलब इसमें ये होता है, जो कि यहाँ पे ए ऑप्शन देंगे कैपेसिटर जोड़ना, जो कि यहाँ पे गलत है, क्योंकि कैपेसिटर जो होता है एक तरह से अस्थायी रूप में जुड़ा होता है, तो इसको दोबारा जोड़ने से कोई मतलब नहीं है, क्योंकि यहाँ पे स्टार्ट करने का केवल मतलब पूछा जा रहा है। तो जब स्टार्टिंग वाइंडिंग नहीं होती है उस समय हम इसका उपयोग करते हैं, जो कि हाथ से घुमाकर इसको चालू किया जाता है। तो यहाँ पे ये आपका बी ऑप्शन में कहा भी जा रहा है कि मोटर को हाथ से घुमाकर चालू करना, ये आपका बी ऑप्शन करेक्ट आंसर हो जाएगा। लेकिन हाथ से जब घुमाया कब जाता है, जब स्टार्टिंग वाइंडिंग नहीं होती है उस समय हाथ से घुमाया जाता है, ये ध्यान रखिएगा। बी ऑप्शन आपका क्वेश्चन के अनुसार करेक्ट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 75 को देखते हैं, जिसमें पूछा जा रहा है कि शेडेड पोल मोटर में फ्लक्स की दिशा किससे निर्धारित होती है। तो फ्लक्स की यदि दिशा की बात करें तो इसमें होता है शेडिंग रिंग, जो कि शेडिंग रिंग की स्थिति से हम क्या करते हैं कि इसकी दिशा को हम निर्धारित करते हैं। और शेडिंग रिंग जो यहाँ पे आपको ऑप्शन में देखने को मिलता है वो ऑप्शन नंबर सी में देखने को मिलता है, क्योंकि शेडिंग रिंग जो होती है ये जिस ओर से होती है फ्लक्स उसी ओर से रोटेट करता है, और वही चीज़ यहाँ पे क्वेश्चन में पूछने का यहाँ पर देखने को मिलता है। तो ये आपका सी ऑप्शन क्वेश्चन के अनुसार करेक्ट आंसर हो जाता है। आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 76 को देखिए, जिसमें पूछा जा रहा है कि कैपेसिटर स्टार्ट कैपेसिटर रन मोटर में कैपेसिटर कब तक जुड़ा रहता है। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है साथियों, इसको आप रट लीजिएगा। तो स्टार्टिंग और रनिंग दोनों में होता है। कहाँ पर होता है, तो स्टार्टिंग और रनिंग, जो कि यहाँ पे आपको सी ऑप्शन आपको देखने को मिलता है। सी ऑप्शन आपका सही हो जाता है। कहने का मतलब यह है कि दोनों कैपेसिटर इसमें होते हैं, एक स्टार्टिंग के लिए तो एक होता है रनिंग के लिए, दोनों कैपेसिटर आपको इसमें देखने को मिलते हैं। ऑप्शन नंबर सी हमारा करेक्ट आंसर हो जाता है। आगे देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 77 में पूछा जा रहा है कि सिंगल फेज इंडक्शन मोटर में अधिकतर दोष किस में होते हैं। दोष की यदि बात करें तो सबसे ज़्यादा जो दोष देखने को मिलते हैं वो सेंट्रीफ्यूगल स्विच में ही देखने को मिलते हैं, जो कि ऑप्शन में आपको यहाँ पे डी ऑप्शन देखने को मिलता है। देखिए दोस्तों, आपको बेरिंग में भी देखने को मिलेगा, रोटर बॉक्स में भी देखने को मिलेगा, स्टेटर वाइंडिंग में भी देखने को मिलेगा, लेकिन क्वेश्चन में अधिकतर की बात किया गया तो अधिकतर आपको सेंट्रीफ्यूगल स्विच में ही देखने को मिलते हैं, क्योंकि सेंट्रीफ्यूगल स्विच जो होता है ये अक्सर जाम हो जाता है। आप यहाँ पर प्रैक्टिकली भी किए होंगे तो आप देखे होंगे, हालांकि बहुत सारे आईटीआई कॉलेजों में आपको नहीं देखने को मिलेगा, लेकिन आप अच्छे आईटीआई कॉलेज में एडमिशन लिए हैं तो वहाँ पे आपको ज़रूर देखने को मिलेगा। ये बहुत ही जल्द ख़राब हो जाता है, क्योंकि हमेशा ये जाम हो जाता है, ज़्यादा यूज आप करते हैं तो जाम हो जाता है। तो ये सेंट्रीफ्यूगल स्विच जो होता है ये ज़्यादा यहाँ पर देखने को मिलता है, इसमें दोष, इसी कारण हम यहाँ पे डी ऑप्शन करेक्ट आंसर मारेंगे। आगे देखिए, क्वेश्चन नंबर 78 में पूछा जा रहा है सिंगल फेज मोटर की शक्ति सीमा सामान्यतः होती है। इसकी जो शक्ति होती है कितने हॉर्स पावर तक होती है। तो सिंगल फेज जो होता है एक तरह से ये नॉर्मल होता है, तो इसका यहाँ पे ज़्यादा नहीं होता है, 1 से 10 हॉर्स पावर तक ही होता है। और यहाँ पे आपको देखने को मिलता है बी ऑप्शन में 1 से 10 हॉर्स पावर, मतलब कि भारी एक तरह से कहा जाए तो ये भारी लोड के लिए नहीं होता है, एक तरह से घरेलू आपका उपकरण होता है, छोटे उपकरणों में इसका उपयोग किया जाता है, सामान्य होता है ये। तो इसी कारण हम यहाँ पे 0.1 से यहाँ पे 10 हॉर्स पावर तक यहाँ पे करेक्ट आंसर मारेंगे। क्लियर है साथियों। आगे देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 79, जिसमें पूछा जा रहा है कि कैपेसिटर स्टार्ट मोटर में स्टार्टिंग टार्क कैसे होता है। मतलब स्टार्टिंग जो टार्क होता है वो कैसा होता है, बहुत ही कम होता है या मध्यम होता है या उच्च होता है या टार्क नहीं होता है। तो ये किस में पूछा जा रहा है, कैपेसिटर स्टार्ट मोटर में पूछा जा रहा है। तो ये आपका कैपेसिटर स्टार्ट मोटर में जो इसका टार्क होता है वो काफ़ी हाई होता है। ये आपका सी ऑप्शन उच्च जो दिया गया है बिल्कुल यहाँ पे सही दिया गया है, ये आप ध्यान रखिएगा, क्योंकि ये भारी लोड को स्टार्ट करने में सक्षम होता है, इसी कारण हम यहाँ पे सी ऑप्शन करेक्ट आंसर मारेंगे। अगला क्वेश्चन है और इसका जवाब आप सभी लोग कमेंट बॉक्स में दीजिएगा। कैपेसिटर रन मोटर की एक प्रमुख विशेषता क्या है। ए ऑप्शन ब्रश का उपयोग, खराब पावर फैक्टर,
या स्मूथ और शांत कार्य या डी ऑप्शन सस्ती कीमत। कौन सा ऑप्शन आपको सही लग रहा है, इसका जवाब आप सभी लोग कमेंट बॉक्स में दीजिएगा। और जानकारी आपको पसंद आती है तो इस वीडियो पर एक लाइक कीजिएगा और इस वीडियो के नीचे आपको एक बटन दिख रहा होगा सब्सक्राइब वाला, उसे जरूर दबाइएगा।